सभी भाइयों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आपका। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। मित्रों, जैसा कि अतिथि शिक्षकों से संबंधित वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो रही हैं, आपको मैं बताना चाहता हूं शॉर्ट टर्म वाले वो भाई जो कई वर्षों से काम करते चले आ रहे थे, अब उनको भी चॉइस फिलिंग करनी होगी। उनके लिए जो कोर्ट का आदेश था कि पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को पहले रखा जाए, लेकिन जो शॉर्ट टर्म वाले हैं उनके लिए प्राथमिकता क्यों नहीं मिल रही है। आखिरकार लोक शिक्षण संचालनालय को एक ऐसा आदेश जारी करना चाहिए जिससे कि शॉर्ट टर्म वाले सभी भाई लग जाएं। इनकी व्यवस्था संकुल से होनी चाहिए। अगर संकुल से इनकी ज्वाइनिंग होगी शॉर्ट टर्म वालों की तो ये आसानी से लग सकेंगे। लेकिन कई भाई चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि सर एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा, हमने चॉइस फिलिंग के वक्त सेव कर दिया था, अब एडिट करके और स्कूल हम सिलेक्ट करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहे हैं। भाइयों, इनको क्या जरूरत थी चॉइस फिलिंग करने की। पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षक को तो रखा गया है, यानी अगस्त में 12 अगस्त में जिन भाइयों की भर्ती हुई थी वो सारे अतिथि शिक्षक पूर्व में कार्यरत थे। अब शॉर्ट टर्म वालों के लिए क्यों ऐसा मौका नहीं दिया गया, क्यों उनके लिए डीपीआई चॉइस फिलिंग करवा रहा है मित्रों, ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं हो रहा। अब कई जगह तो ऐसा है कि स्कूलों में पद रिक्त हैं लेकिन पोर्टल पर नहीं दिख रहे हैं। पोर्टल पर रिक्त पद कैसे दिखते हैं? संकुल प्राचार्य रिक्वेस्ट करता है कि इस स्कूल में पद रिक्त है, तब वहां पर डीपीआई पद खोलता है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अतिथि शिक्षक कई सालों से काम कर रहे हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म वाले हों या लॉन्ग टर्म वाले हों, उनके लिए पद स्थायी की व्यवस्था डीपीआई को कर देना चाहिए। अगर आपका पद स्थायी होता है, जैसा कि आपने देखा होगा अन्य राज्यों में पद स्थायी हो रहा है, तो मध्य प्रदेश में पद स्थायी क्यों नहीं हो रहा है? आखिरकार वो महापंचायत जो हुई थी, शिवराज सिंह चौहान जी ने महापंचायत बुलाई थी, उनके आदेश क्यों जारी नहीं हो रहे हैं? जब लाडली बहना मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने शुरू की थी, आज वो चल रही है, तो अतिथि शिक्षक की प्रथा भी शिवराज सिंह चौहान जी ने ही शुरू की थी, उसको लेकर कुछ अमल में क्यों नहीं आ रहा? मैं आपको बताना चाहता हूं लगातार आदेश जारी हो रहे हैं। एक भाई का कहना है सर मुझे 25 तारीख को हटा दिया गया पोर्टल से, मैंने प्रोफाइल खोल के देखा, मेरा मानदेय 13,000 था और मिला मुझे 11,000। तो यहां पर बाबू ने काट दिया 2,000 रुपए। बाबू ने जो ट्रेजरी में बिल लगाए उसमें 2,000 का माइनस कर दिया। मित्रों भाइयों, ऐसा क्यों होता है? क्या अतिथि शिक्षक 2-4 दिन का भी मानदेय काट लिया जाता है? एक दिन अगर वो छुट्टी पे जाता है फिर उसका मानदेय काट लिया जाता है। अब रिलीव करने को लेकर आदेश जारी होने लगे हैं मित्रों। डीपीआई लगातार अतिथि शिक्षकों को रिलीव को लेकर आदेश जारी कर रहा है। किसको हटाना है ये डीपीआई बता रहा है। हटाने की बात क्यों करता है लोक शिक्षण संचालनालय? स्थायी व्यवस्था करनी चाहिए। अगर शिक्षकों के पद भरना है, शिक्षकों के पद भरना है तो अतिथि शिक्षकों के पद को स्थायी कर दे सरकार, पूरे शिक्षकों के पद भरे जाएंगे। जैसा कि बहुत से अभ्यर्थियों ने पूरे सत्र ऑनलाइन की मांग की थी कि हमारी भर्ती ऑनलाइन हो। अब ऑनलाइन भर्ती होने लगी, फिर भी विसंगतियां इतनी हैं कि वो सुलझ ही नहीं रही है मित्रों। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं शॉर्ट टर्म वाले आप चिंता ना करें, आपकी मांग मैं उठा रहा हूं और आपके लिए ऐसी एक वैकल्पिक व्यवस्था शुरू होनी चाहिए कि आपकी जो भर्ती है वो शॉर्ट टर्म वालों की वो अलग से संकुल से ही होने लगे, तो सारे अतिथि शिक्षक जो 6 महीने से बेरोजगार घूम रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक रोजगार मिल सकता है। अब वो चॉइस फिलिंग में कर रहे हैं, अब 3-4 महीने कुल मिलाकर बचे हुए हैं। इन 3-4 महीने वो काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसको लेकर अभी तक कुछ ऐसा आदेश जारी नहीं हुआ है। लेकिन बात करते हैं अगर ट्राइबल विभाग की, तो उसमें अतिथि शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार आदेश जारी हो रहे हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सिवनी की तरफ से एक आदेश जारी हुआ है और बहुत अच्छी व्यवस्था मानता हूं मैं। ऑफलाइन व्यवस्था भी अच्छी होती है मित्रों। देखिए, चाहे वह अभ्यर्थी जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हैं
कई वर्षों का उनको अनुभव है, कोर्ट में भी उन्होंने केस लगाए, लेकिन अभी तक उनका हुआ कुछ नहीं है। और मानदेय का इतना ढीला काम कई संकुलों में होता है कि अक्टूबर तक का आवंटन पहले ही आ गया था दीपावली पे, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जिनको अक्टूबर का मानदेय नहीं मिला है। तो इस आदेश को देख लीजिएगा मित्रों। कार्यालय प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केकड़ा छपरा जिला सिवनी और शैक्षणिक सत्र 2024-25 में इस संस्था में अतिथि शिक्षक वर्ग 1 भौतिक शास्त्र हेतु आवेदन 26/11/2024 से 30/11/2024 तक समय 3 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं। और यहां पर 30 तारीख तक अगर कोई यहां के आसपास का है तो यहां पर आवेदन कर दे। आवेदक का स्कोर कार्ड 2024-25 होना अनिवार्य है। भौतिक शास्त्र वर्ग 1 MSc और B.Ed होना जरूरी है। वर्ग 1 के लिए MSc होना जरूरी है। आवेदन के समय समस्त रिकॉर्ड स्वयं सत्यापित जमा करने होंगे। यदि कहीं 2023-24 में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत थे तो गत वर्ष का परीक्षा परिणाम संस्था प्रमुख को सत्यापित कराकर जमा करना होगा और चयन होने के पश्चात आपका स्कोर कार्ड पोर्टल से मिलान करके ही आपको पूर्ण रूप से चयनित माना जाएगा। तो भाइयों, इनका कहना है कि जो अतिथि शिक्षक जो लगे हुए थे, यानी इनका रिजल्ट 30% से कम तो नहीं है, तो ये यहां पर लिखित में लिया जाएगा। बाकी यहां पर ऑफलाइन ही भर्ती हो रही है। और शॉर्ट टर्म वाले जितने भी हैं कमेंट्स जरूर करें इस वीडियो पर, मुझे पता चल सके कि कितने भाइयों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। और तो फिर आऊंगा मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर। तब तक लीजिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे।